मोदी जी जो है मोदी जी हैं, उसके बाद मुझे जो लगता है योगी जी हो सकते हैं। आप यूपी से तो नहीं है? हाँ, मैं यूपी से तो हूँ, लेकिन योगी जी हो सकते हैं। मैं यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, योगी जी हो सकते हैं। मैं बंगाली भी हूँ, ठीक है। मेरा नाम है सुनंदा सरकार। मैं ममता बनर्जी को भी बोल सकती थी, लेकिन उनमें वो काबिलियत नहीं है, ठीक है। मैं कलकत्ता से भी बिलोंग करती हूँ और मैं यूपी से भी बिलोंग करती हूँ, ठीक है। दोनों स्टेट से बिलोंग करती हूँ। लेकिन देखा जाए तो जो पावर है, जो योगी जी के अंदर जो पूरा एक जो पावर होना चाहिए, लीडरशिप जो है, लीडरशिप है उनके अंदर, वो है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से योगी जी ही हैं। बाकी कांग्रेस में ऐसा कोई भी मुझे तो बंदा दिखता नहीं है। राहुल जी पीएम बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे हिसाब से उनका जो गेटअप है, उनका जो प्रेजेंटेशन है, मैं तो नहीं लाइक करती हूँ। नहीं, एकदम नहीं। तो किसे आप लाइक करती हैं? अभी मोदी जी जो है मोदी जी हैं, उसके बाद मुझे जो लगता है योगी जी हो सकते हैं। आप यूपी से तो नहीं है? हाँ, मैं यूपी से तो हूँ, लेकिन योगी जी हो सकते हैं। मैं यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, योगी जी हो सकते हैं। मैं बंगाली भी हूँ, ठीक है। मेरा नाम है सुनंदा सरकार। मैं ममता बनर्जी को भी बोल सकती थी, लेकिन उनमें वो काबिलियत नहीं है, ठीक है। मैं कलकत्ता से भी बिलोंग करती हूँ और मैं यूपी से भी बिलोंग करती हूँ, ठीक है। दोनों स्टेट से बिलोंग करती हूँ। लेकिन देखा जाए तो जो पावर है, जो योगी जी के अंदर जो पूरा एक जो पावर होना चाहिए, लीडरशिप जो है, लीडरशिप है उनके अंदर, वो है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से योगी जी ही हैं। बाकी कांग्रेस में ऐसा कोई भी मुझे तो बंदा दिखता नहीं है कि वो देश का पीएम बने। वही अगर हैं तो गोरे से तो गोरे होने से को दिखाई देता है, अंधेरे में भी दर्शनधारी तो पहले गुण विचारी होना चाहिए ना। दर्शनधारी होने से कोई काम नहीं होता है। हाँ, गुण विचारी फिर दर्शनधारी। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका गेटअप क्या है, बट उनकी क्वालिटी है, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाई ना। तो मेरे हिसाब से राहुल जी जैसे भी वो टी शर्ट पहन के भी घूमे, जैसे, ठीक है, वो उनका चीज़ है। मगर उनकी तपस्या का फिर क्या होगा? जो तपस्या उन्होंने, मुझे उनकी उस तपस्या से कोई फायदा दिखता नहीं है। उनकी उस तपस्या से कोई फायदा नहीं बनता है। हाँ, फिजिकल उनमें जो है वो फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बट राहुल जी से मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। अच्छा, मोदी जी क्यों ऐसा है कि अब उनका दूसरा होने वाला कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 2024 के अंदर, फिर भी उनकी लोकप्रियता जो है वो कम होने का नाम नहीं रही, लगातार बढ़ती है? क्योंकि उनके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि आज वो हर विकास की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देने के ऊपर विकास जो कर रहे हैं, तो उनके वो ऊपर वो फोकस भी डलवा रहे हैं, तो जिससे कि चारों तरफ वो चीज़ फैला सके कि देखो मैंने ये काम किया है। तो नेचुरली सी चीज़ है, अगर विकास होता है, विकास के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो वो सबको दिखेगा। मोदी जी का भी अपना काम हो रहा है, मोदी जी उस पर फोकस भी करवा रहे हैं, जिससे चारों तरफ में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो लोगों में ये भी है ना कि भैया ये बंदा जब हमारे लिए इतने बरसों के बाद कोई बंदा काम कर रहा है, यही कोई नहीं, 100% में से 30% तो काम कर रहा है ना। मैं इतना तो बोलूँगी, मैं मोदी जी की भक्त नहीं हूँ ना, मैं कांग्रेस की भक्त हूँ। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जो लंका में आता है वही रावण होता है, ठीक है। तो ना मोदी जी की हूँ ना कांग्रेस की हूँ, लेकिन 30% भी जो काम कर रहे हैं ना, तो लोगों को दिखता है, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलती है। लगातार ये बोलते हैं कि इस देश को चलाने का जो गुण था वो कांग्रेस के पास ही था और कांग्रेस इस देश को चला सकती है। नहीं, कांग्रेस का तो मुझे कुछ खास तो दिखता नहीं है। हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है। कांग्रेस का तो मुझे कांग्रेस का तो कुछ खास विकास दिखता नहीं है, ठीक है। जो भी विकास है मोदी जी ने, चाहे आप कश्मीर के तरफ से बोलिए। आज मेरे कुछ एक रिलेटिव्स थे, वो कश्मीर गए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने आके बताया कि देखो, हम जब इंडिया में रहते हैं या मैं दिल्ली या लोकल में हम लोग रहते हैं, तो मोदी जी को बोलते हैं अरे मोदी ने क्या किया, काला धन ये क्या, उससे हमारे नोट में कितनी प्रॉब्लम आ गई, गरीबी आ गई, नोटबंदी हो गई, बेरोजगारी हो गई। भैया तुम पाकिस्तान जाके देखो, उन्होंने जो 70 वाला जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, तो उनको काफ़ी फायदा हुआ है। 370 जो उन्होंने लगाया हुआ है ना, हटाया जो है, तो उनसे काफ़ी उनको फ़ायदा मिला है। कश्मीर में टूरिज्म का मिला है, काफ़ी हिंदुओं को काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है, सेफ्टी मिला है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदुओं को नॉर्मल जैसे लगने के लिए, तो जहाँ उनको काफ़ी धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रेशर आता है। तो काफ़ी चीज़ें मोदी जी ने उनको सहयोग किया है। शुभ नाम क्या होगा आपका? संजय सरकार। संजय सरकार जी साथ में है क्या? हाँ, संजय जी आपको क्या लगता है, जो चर्चाएं हैं, क्या राहुल गांधी की ये जो यात्रा में हमने कहा कि असफल है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर मानते कांग्रेस की पार्टी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस में राहुल गांधी को लीडर नहीं मानती है। उनके नेतृत्व को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस कोई अच्छा लीडर लेके आए तब हम लोग उस पार्टी को सीरियसली लेंगे। आज के डेट में वो नल एंड वॉइड है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में। अपने आप को बदल दिए हैं, अब वो नहीं रहे, उसको मार चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा वो कह रहे हैं ना, लेकिन देश की जनता में उनके ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है।
कॉन्फिडेंस वो खो चुके हैं। पहले वो अपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाए, किसी एक स्टेट में जाके इलेक्शन जीत के दिखा दे कि हाँ वो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। अभी तो मोदी से अच्छा कोई है नहीं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को लीड कर सकता है। आज देश की हालत, पूरे वर्ल्ड की हालत देखिए कोरोना बाद क्या हो गया। आप देखिए चाइना की इकोनॉमी डिग्रो कर रही है, रशिया की यूएसए की हालत ख़राब है, रशिया में ब्रिटेन की हालत ख़राब है, चाइना में कोरोना फैला हुआ है, हैं। और आप देखिए रशिया फैल गया, कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में फैला हुआ है, चाइना की इकोनॉमी डिग्रो कर रही है, रशिया वॉर पे चला गया है। ये से मोदी की ही एक कुशल लीडरशिप है जो हमारा देश बचा हुआ है। आज की डेट में हमारा 6% जीडीपी ग्रोथ पे है, जबकि पूरा वर्ल्ड डिग्रोथ पे है। ये हमारी खुशकिस्मत है कि हमारे पास ऐसा लीडर है जो देश को ऊपर ले जा रहा है। मगर ये जो राहुल गांधी का क्लेम है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे कांग्रेस आज़ादी दिलाएगी। देखिए ऐसा है ना कि बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी की वजह हमारे देश में हम और वो वर्ल्ड 5th इकोनॉमी बन चुके हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज के डेट में इंडिया है। 6% जीडीपी ग्रोथ का प्रेडिक्शन है। अगर किसी को नौकरी भी नहीं मिलता वो काम धंधा करके बिजनेस करके रोटी खा सकता है। यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। आप देखो ना, बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। एप्पल आईफोन का फैक्ट्री लगे 25% एप्पल कर रहा है। हाँ, अब बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में आ रही है। इंडिया कहाँ पे चली जा रही है? आपको लगता है देश की जो अगली उम्मीद है वो कांग्रेस होगी, और क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे? देखिए पिछले 70 सालों में गांधी परिवार था जो यहाँ पे शासन कर रहा था हमारे पूरे देश में। तो अब उन्होंने 70 सालों में तो कुछ किया नहीं, 70 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जब 10 सालों से कुछ हो रहा है अच्छा, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि गांधी परिवार के हाथ से सत्ता जा रही है। सबसे मेन चीज़ तो उनकी ये है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष को भी कुछ बोलने का मौका होना चाहिए ना, उनके पास भी कोई बात होनी चाहिए कि वो कुछ बोले सामने वाले को ये करने के लिए कि भाई वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना। मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसको देख के उनको घबराहट है कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत है। तो ये जो यात्रा है ये कांग्रेस को जीवंत करेगी या आप वाली बात की खत्म ही हो जाएगी? नहीं, थोड़ी बहुत हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस को भी रहना चाहिए ना, उसको भी हक है रहने का, बोलने का। तो राहुल गांधी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तो करने दीजिए, सबका हक है, राजनीति है, राजनीति में तो सबको आना चाहिए, तो उनको भी आना चाहिए। अखिलेश यादव तेलंगाना गए, अरविंद केजरीवाल भी गए, पंजाब के मुख्यमंत्री, और वहाँ केसीआर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पे विपक्षी एकता कायम करने की बात हुई और कहा गया कि मोदी जी के बाद अब 400 दिन बचे हों, 400 दिन बाद अब मोदी जी जाएंगे। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस कहाँ? देखिए सर, कहने को तो मैं भी बोल दूं कि मैं दिल्ली की सीएम बन जाऊं या फिर पीएम बन जाऊं, कहने का क्या है, बस ये है कि हमारे देश में ना बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी है पूरी, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। कितने ही आप पीछे के भाषण देख लीजिए, इन लोगों के बोलते कुछ हैं, फिर जब वो देखे जाते हैं, सही किए जाते हैं, तब वो कुछ और निकलते हैं। तो इन लोगों का काम क्या है, बोलना है। उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन सामने से कि सर आप तब तो ये कह रहे थे, तो फिर वो उसको स्टॉप करके पास करके चले जाते हैं। इनके ऊपर तो ज़्यादा क्वेश्चनाइज होती नहीं है ना कि बोलिए बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए वजह से वो पास करा देते हैं, देके चले जाते हैं। अपना भाषण दिया, जो उपलब्धियाँ हैं या नहीं हैं वो गिनाई और चल दिए, बस। मोदी जी में ऐसा क्या खास है कि लगातार एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें नहीं आ रही सामने? देखिए मोदी जी में अब सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो विश्व स्तर पे हमारा गौरव बढ़ा है, वो सबसे मेन बात है कि जो अभी हमारा रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उस टाइम भी हमारे झंडे के नीचे पाकिस्तानी लोग भी हमारे झंडे के सहारे निकले हैं, और ये कहा गया है कि आप इंडिया का झंडा आगे करो और आप लोगों को हम कुछ नहीं करेंगे, ये कहा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बात सुनी जा रही है, हमारे उस तिरंगे का मान है, सबसे मेन बात ये है। दूसरी बात ये, हमारे जो फौजी हैं, जो आर्मी है, उसके लिए मोदी जी हर समय उनके मतलब प्रोत्साहन के लिए जाते हैं, करते हैं, बातें करते हैं, उनको इतनी सारी फ्रीडम उन्होंने दे दी है, ये अच्छी बात है। तीसरी बात की जो विश्व स्तर पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आ गई है, वो भी बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। और हमारे जो स्टार्टअप है, बच्चे स्टार्टअप आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मेड इन इंडिया चल रहा है, बच्चे बना रहे हैं, हमारे बच्चों की एबिलिटी देखी जा रही है कि हाँ ये बच्चे कुछ कर सकते हैं, इंडिया कुछ कर सकता है। ये चीज़ आज तक तो इस चीज़ को नहीं देखा गया ना, हम तो हमेशा नौकर नौकरी पे ही लगे रहे, हम तो नौकर नौकरी पे लगे रहे। वो गुजराती हैं जो बिजनेस करते हैं और ये कह रहे हैं कि तुम साहूकार बनो, तुम किसी का नौकर मत बनो। और राहुल जी में ऐसी क्या कमियां दिखती है कि वो पीएम नहीं बन सकते? राहुल जी में कमियां ही कमियां। सबसे पहले तो उन्हें वो बोलते क्या, उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो कब क्या बोल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका कोई भाषण था, 140 करोड़
लोग थे तो उन्होंने 140 करोड़ पे कुछ ऐसी कुछ कह दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ याद नहीं है। एक वो चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ सबसे गलत इस राजनीति की मेरे हिसाब से ये लगती है कि चाहे कोई पीएम है या सीएम है, यदि वो आपके साथ एज में बड़ा है ना तो बी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप कुछ भी तू ता कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, वो हर किसी पे लागू होता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। मगर राहुल जी ये भी तो बोल चुके हैं कि अब वो पुराने वाले राहुल नहीं है, उसको तो मार चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं मार के। अब देखेंगे, कोई बात नहीं, जब उनके भाषण देखेंगे संसद में पता चलेंगे कि वो बात ढंग से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे देखा जाएगा कि क्या करते हैं वो। मुझे बोलने भी नहीं दिया जाता, जैसे ही बोलता हूँ मेरी माइक बंद हो जाती है, 15 मिनट बोलेंगे तो भूकंप ले आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये तो ये पूछा जाए कि जो माइक वहाँ पे सेट करता है वही ऐसे गड़बड़ कर देता है, तो कोई चाहता ही नहीं है कि वो उनका बोला हुआ कोई सुने। यही बात है। आपको लगता है कि मतलब राहुल गांधी प्रभाव नहीं डाल रहे? वो प्रभाव नहीं डाल रहे, उनको जमीनी स्तर पे पता नहीं है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए किस चीज़ से देश आगे बढ़ सकता है। 70 सालों में, पिछले 70 सालों में उन लोगों ने राज किया है, लेकिन उन लोगों को क्या पता नहीं चला। अभी ये क्या कहते हैं, इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई है, वो क्या आज तो पैदा नहीं हुए ना, वो गांधी जी के टाइम पे भी थे, वो उतने पुराने को भी सम्मान दिया गया। सरदार पटेल जी को सम्मान दिया गया। तो जब सुभाष चंद्र बोस जो कि स्टार्ट उन्होंने किया स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने देश छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पहचान तक छोड़ दी, उनको हमारे ही लोगों ने गुमशुदा की लिस्ट में डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें फिजूल खर्ची, जैसे सरदार पटेल से भी कहा गया फिजूल खर्ची, अगर फिजूल खर्ची होगी, अगर ये कहते हैं कि फिजूल खर्ची, तो सब कुछ मुझे लगता है जो नेताओं को इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है वो भी फिजूल खर्ची है ना। एक जो यहाँ पे सामान उठा के लेके जाना, उससे पूछो ना कि एक टाइम की रोटी की वैल्यू क्या है। और वो लोग जो फ्री फंड में जेड प्लस सिक्योरिटी है, गाड़ियाँ हैं, और कैंटीन का खाना फ्री में चल रहा है, लाइटें चल रही, इतना बड़ा, अरे रहता तो बंदा एक ही कमरे में है, इतने बड़े बड़े क्वार्टर उनको किस खुशी में दे रखे हैं? कोई ये पूछे उनसे, जितने लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं वही तो दूर करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई। क्यों नहीं किया आज तक? क्यों नहीं किया आज तक? उनकी फैमिली वाले तो वो भी बच्चे तो थे नहीं। जब हमारे देश के कितने सारे लोग या बच्चे हमारे आसपास ऐसे जो 17-17 साल में अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते, तो गांधी जी को, राहुल जी को पता नहीं चला कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हर बच्चे की जिम्मेदारी। जब हमारे देश में इतना सारा यूथ है, बच्चे हैं, तो कुछ तो करें, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना। कांग्रेस ये कहता है कि इस देश को कांग्रेस ही चला रही थी और कांग्रेस को ही चलाना आता है, मोदी जी से नहीं संभल रहे थे, तो मोदी जी नहीं संभाल पा रहे। अब एक एग्जिट, मुझे ये चीज़ें याद नहीं है डेट वाइज या जो भी चीज़ें, जो घटना जो जवाहरलाल जी ने की थी चाइना का, जब हमें संसद एक्साइज चीन वाला था, जो जब हमें वहाँ पे सदस्यता मिल रही थी, और नेहरू जी ने ये यूएन का जो कुछ था, तो उस टाइम कहाँ गए थे ये लोग? उस टाइम कहाँ थे? जब हमारे लोग, हमारे फौजी लाहौर तक झंडा गाड़ के आ गए थे, तब कहाँ गए थे ये लोग? तब क्यों नहीं कहा? आज तो कश्मीर, और कश्मीर का मुद्दा यूएन में क्यों भेजा? हमारे देश का, हमारे घर का मामला हम खुद सेट करेंगे। यूएन कौन होता है हमें बोलने वाला या हमें धमकाने वाला? तो ऐसे काम किसने किए हैं? अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में जो आर्थिक संकट आया हुआ है, उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, और वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो श्रीलंका की मदद करता है, तो पाकिस्तान को भी मदद कर दे। आखिर पाकिस्तान के लोगों से क्या दिक्कत है भारत को? लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ की आवाम भी नहीं चाहती। वो तो बुरा राजनेताओं के चक्कर में बुरा तो आम जनता का होता है, बेचारी जनता पिसती है। उन लोगों ने तो नहीं बोला था हमें अलग दो, किसी ने उन लोगों से पूछा? लोगों ने अपनी गद्दी के चक्कर में अलग किया देश के, हमें गद्दी मिले, हमें खाने को मिले, और क्या है? वहाँ के जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर ऐशो आराम से, जो मर रहा है वो बेचारा नागरिक मर रहा है, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि राजनीति का रॉ क्या होता है। वो लोग कह रहे हैं मोदी जी को कर देना चाहिए। नहीं, कर देना नहीं चाहिए, हमें सारे पेपर वापस कर दो और यहाँ जुड़ जाओ, और जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे तो हम जरूर करेंगे। कह रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, बहुत टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान के तो आप हाल देख ही रहे होंगे, आज़ादी की मांग उठ रही है। वहाँ इतने सालों में उन्होंने ना लाइट दी है, ना बिजली दी है, ना शिक्षा दी है, ना उनको दवाई, स्वास्थ्य सुविधा दी गई है। तो पाकिस्तान कर क्या रहा है? ना हम सब कुछ, सब चीज़ के जिम्मेदार हम। ये तो अलग किसने कहा था अलग जाओ? खाली बम फोड़ने के लिए या बम बनाने के लिए? उसके लिए तो नहीं बोला गया था ना उनको। तो अब पाकिस्तान के जो आर्थिक कारण आया, उसका कारण क्या मानते हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान आज इस स्थिति में आ गया? हम दोनों साथ में आज़ाद हुए थे। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनी तरक्की पे कम और हमें डुबाने पे ज़्यादा लगा रहता है। और सबसे बड़ी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो देश हो, जब वो अपने बारे में कम और दूसरों को गिराने के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो उसका पतन ही होता है। बस तो लगता है कि इसी
वजह से पाकिस्तान आज इस स्थिति में ग्रस्त है। अपने कर्मों का फल पा रहा है वो। को क्या करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं मौका अच्छा है, मार दो थोड़ा मोदी जी, पीओके ले लेते हैं। हाँ हाँ, ले लेना चाहिए, हमारा है हिस्सा और हमें लेना चाहिए। उनके बस की तो कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद तो मुझे लगता है वहाँ की जनता यही बोलेगी कि हमें ही ले लो, हमें भी वापस ले लो, तो पेपर इधर दे दें हमारे जो भी आज़ादी के लिए गए थे। बार बार परमाणु की धमकी देते रहते हैं, कहते हैं मोदी जी हम ऐसे वैसे देश नहीं, हमारे पास परमाणु है। तो मारेंगे किस पे? पहले अपनी जनता को खत्म कर दें। बेचारे तो एक एक रोटी के लिए, कितनी तो महंगी वहाँ रोटी हो गई है, बेचारे आटे की थाली के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो पहले उन लोगों को खाना खिलाएं, अपने देश के लोगों को, जिससे देश न चलना है। बाकी परमाणु के हमारे फौजी भाई देख लेंगे। वो तो कह रहे हैं हमारे पास पाव पाव भर के परमाणु, आपने देखा होगा जो उनके। अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है, अभी तो 26 जनवरी पे देखा ही गया होगा, और सब मेड इन इंडिया है, सब मेड इन इंडिया है। छाती पे सांप लोटा है उसके। अब लौटता रहता है वो तो, क्योंकि जो वहाँ के प्रेमी है ना, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं तो कहती हूँ जिनको अगर ज़्यादा दिक्कत है वो अपना बोरिया बिस्तरा पकड़े और वहीं चले जाए, क्योंकि यहाँ सब कुछ आज़ादी, खाने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये बिजनेस करने की आज़ादी। किसी दूसरे देश में जाके देखें तब इन्हें पता चलेगा कि इस देश की क्या मतलब सोना है ये। यहाँ हर बंदा जो भी बाहर से आता है वो हर काम आसानी से इजीली कर लेता है, और बाहर जाके देखें ना तब इन्हें पता चलेगा। कह रहे हैं कि मौका अच्छा है, मोदी जी को कदम उठा लेना चाहिए, बिल्कुल उठा लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे फौजी भाई तो मौका ही देख रहे हैं कि उनके लिए टाइम